Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 2.9 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी डिस्कस किया था और हमने रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे और 2.2 में क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास 9 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, हम इन पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनमें यूज़ हुई हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो रियल नंबर हैं a और b और दोनों प्लस हो रहे हैं। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें b प्लस a तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसे कहते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस किया हुआ है। ये अंडर एडिशन है। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसे कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये अंडर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप साथ साथ इसको भी रिवाइज करते जाएं तो आगे ये यूज़ होंगी। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है? ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि तीनों जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी डिस्कस की हुई है, वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हमारा क्वेश्चन का आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा था। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब हमारे पास पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। स्टूडेंट्स, ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें 3 जो है वो x ग्रेटर देन y भी हो सकता है, x इज इक्वल टू y भी हो सकता है और x लेस देन y भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी का मतलब है डिवीजन इनटू 3 पार्ट्स। इनटू 3 पार्ट्स। इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या प्रॉपर्टी है। यानी कि 3 पार्ट्स में जो है डिवीजन हुई हुई है। एक x ग्रेटर देन y है, एक में x इज इक्वल टू y और एक में एक x लेस देन y है। तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास a b इज इक्वल टू b a। स्टूडेंट्स, ये भी हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया 1 पार्ट में। तो हमने एडिशन के लिहाज से वो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी और ये हमारे पास क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, 6th पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने प्रॉपर्टी को बताना है, वो है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो तो उसके बाद इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी आ जाए। यानी पहले एक्सप्रेशन था a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी और उसके बाद एक्सप्रेशन बन गया a इज इक्वल टू बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है।
जिसमें हमने सी को कैंसिल कर दिया है और ये हमारा एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है वो बन गई है ए इज इक्वल टू बी। तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसलिए कहा है क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं नंबर जो कि कैंसिल हुए हैं। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, जिसमें ए और सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं बोथ साइड्स पे। अब स्टूडेंट्स हमारा पार्ट है सेवन्थ पार्ट है 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 में -5 को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एडिटिव इनवर्स है, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं उसके इनवर्स को, इनवर्स कहते हैं उल्ट को, यानी -5 का जो प्लस का जो इनवर्स होता है वो माइनस होता है। तो इसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल गया है ये एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। 8th पार्ट है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर जो है वो इन्वर्स हो रहा है, 7 का इन्वर्स है 1/7, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 8 के बाद 9 प्रॉपर्टी है हमारी a greater than b implies that ac greater than bc। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें हमारे पास पहले a ग्रेटर देन b था, उसके बाद हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया c को बोथ साइड्स, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनइक्वालिटी। इसका पूरा नाम ये है, वैसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी मैं सिर्फ लिख सकते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है इसलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहा है। हमारे पास एक और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो कि इक्वालिटी की है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 9 पार्ट सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 3x + 3y - x। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इसने इसको इक्वल किया है इस एक्सप्रेशन के 3x + 3y - 3x, और पूछा है कि यहाँ पर इस स्टेप के बाद जो ये स्टेप है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी ये दोनों जो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं ये किस प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x तो वैसे ही है, लेकिन 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है अंदर ब्रैकेट के साथ y - x, जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया y से और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया x से। तो यहाँ पर ये इसके बाद जो ये एक्सप्रेशन बना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बना है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इक्वल है एक एक्सप्रेशन और है जिसमें ये 3x - 3x + 3y है, और यहाँ पे आगे ये डॉट जो ब्लैंक है ये इसमें हमने लिखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के बाद जो ये एक्सप्रेशन आया है यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर इस 3x को उसने इस प्लेस पे रख दिया है और इस 3y को इस प्लेस पे, यानी कि ऑर्डर चेंज किया है जिस तरह से हम क्यूमुटेटिव में करते हैं। तो यानी कि प्लेस को चेंज करते हैं लेकिन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो ये इक्वल हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, 3x को इस प्लेस पे रखा है और 3y को इस प्लेस पे, जिस तरह से हम क्यूमुटेटिव में करते थे, यानी a + b = b + a, ऑर्डर चेंज करते थे लेकिन आंसर इक्वल रहता था। अब जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये इक्वल है नेक्स्ट एक्सप्रेशन के जिससे हम कहते हैं 0 + 3y, यानी कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में आते हुए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इनवर्स।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3x जो नंबर था उसमें हमने क्या ऐड किया है, उसका नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप लिखें ना प्लस माइनस 3x, तो ये हमारे पास बनता है 3x माइनस 3x। हमने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था कि 3 प्लस इंटू माइनस 3 करें तो आंसर आता है 0। ये हमारी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। इसको हम राइट कर लेते हैं, ये है एडिटिव इन्वर्स। अगर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखा जाए तो एक नंबर है रियल नंबर, वो ऐड हो रहा है, उसका उसमें इन्वर्स ऐड हो रहा है यानी -3। तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखते हैं जो कि लिखा हुआ है 3x माइनस 3x, तो ये प्लस मैंने खुद से बाहर लगाया है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, हमारे एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x माइनस 3x, तो यहाँ पर जो एक नंबर रियल नंबर है उसमें उस ऐड हो रहा है उसका एडिटिव इन्वर्स और वो बना रहा है 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वल है वन मोर एक्सप्रेशन के जिसे कहते हैं 3y। तो स्टूडेंट्स ये 0 प्लस 3y ये क्या है, किस तरह से ये 0 में 3y ऐड किया तो 3y आ गया है। इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी, हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसे हम नंबर में ऐड करें तो वो उसको उसकी आइडेंटिटी जो है वो कायम रहे। तो यहाँ पर हमने 0 को जब हम 3y में ऐड किया तो 3y ही आंसर आया है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमारे पास जो है 5th पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है √24 प्लस 0 इज इक्वल टू √24। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है स्टूडेंट्स? उसी तरह से अगेन हमारे पास नंबर में हमने ऐड किया ऐसा नंबर कि वो हमारे पास सेम ओरिजिनल नंबर आ जाए, तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक यूनिक नंबर है, यूनिक रियल नंबर है, जिसको हम जब नंबर में ऐड करते हैं तो वो उसको चेंज नहीं करता है। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में भी इसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है -2/3 ब्रैकेट 5 प्लस 7/2 is equal to -2/3 into 5 plus -2/3 into 7/2। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 2/3 को हम 5 के साथ और 7/2 के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर इसका पूरा नाम देखें तो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप इसे खाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसलिए कि यहाँ पर ऐड हो रही हैं दो क्वांटिटीज़ जो है। अब हमारे पास जो 3 पार्ट है पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टीज़ के नेम से हमने जो प्रॉपर्टीज़ याद रखी थी उनमें अगर देखें तो हमारे पास ये एक नंबर है, अगर हम उसमें उसका इन्वर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्स जो है वो ऐड किया है नंबर में, तो हमारे पास ये है एडिटिव इन्वर्स। 4th पार्ट है √3 डॉट √3 इज अ रियल नंबर। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम दिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो जो नंबर्स हैं रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो एक रियल नंबर आता है। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जब भी दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की जाए या एडिशन की जाए तो वो रियल नंबर ही आती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ी है, जो कि है a प्लस b, अगर दो रियल नंबर्स को प्लस किया जाए तो वो रियल नंबर ही आता है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5 से और आंसर आता है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबर है 5/8, ये नंबर है 8/5, यानी कि ये इसका इन्वर्स है। और ये क्या हो रहे हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि दो नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव है और ये इसका इन्वर्स है, उल्ट है, 5/8 का उल्ट है 8/5। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इन क्वेश्चंस में हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया और आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।